आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था कि शिवा ने मृत आत्माओं को मृत्यु कुंड से आजादी दिलवाई थी, पर बूढ़ा शैतान आसमान में एक रहस्यमयी संदेश फैला देता है, जिससे नरक के 7 दूत प्रकट होते हैं और शिवा से युद्ध करते हैं। सातों दूतों के प्रकट होते ही वातावरण भयावह हो उठता है। चारों दिशाओं में हलचल मच जाती है, हवा गरजने लगती है। लेकिन शिवा बिना डरे अपनी पूरी शक्ति से कलशस्त्र को प्रकट करता है। कलशस्त्र के प्रकट होते ही उसकी दिव्य आभा चारों ओर फैल जाती है, जिससे नरक दूत भी घबरा जाते हैं। तब वे अपने विशेष मंत्र बल से नरक के देवता अष्टावक्र को प्रकट करते हैं। अष्टावक्र के प्रकट होते ही धरती कांपने लगती है, वातावरण भारी हो जाता है, अंधकार और भी गहरा छा जाता है। अब शिवा और अष्टावक्र के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। तभी अष्टावक्र शिवा की ओर देखकर आश्चर्यचकित स्वर में कहता है, हो नाग दैत्य, मैंने इसके बारे में काफी सुना है, पर पहली बार इसे देख रहा हूं। उसकी दृष्टि शिवा के नाग दैत्य रूप पर स्थिर हो जाती है। इस पर शिवा गंभीर और दृढ़ स्वर में कहता है, तुम इसे पहली और आखिरी बार देख रहे हो। शिवा के इस उत्तर को सुनकर अष्टावक्र ठहाका मारकर हंसता है और कहता है, अच्छा, तो ऐसी बात है। उसके इस उपहास से वातावरण में सनसनी फैल जाती है। तभी शिवा अपने नाग दैत्य स्वरूप के विशाल मुख को खोलता है, जिसके भीतर से प्रचंड अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है, जो भयंकर गर्जना के साथ अष्टावक्र की ओर बढ़ने लगती है। अग्नि की लपटें इतनी तीव्र थी कि मानो आकाश भी जल उठेगा। यह देखकर अष्टावक्र तुरंत अपनी जल तत्व शक्ति को सक्रिय करता है और अपने चारों ओर पानी का दिव्य कवच बना लेता है। शिवा की विकराल अग्नि उस जल कवच से टकराती है और पूरी तरह निष्फल हो जाती है। यह देखकर नाग दैत्य स्वरूप में शिवा कहता है, अच्छा, ऐसी बात है। तभी वह अपने शरीर को और भी बढ़ाता है और उसका विशालकाय नाग दैत्य रूप लगभग 100 फीट ऊंचा हो जाता है। उसकी आंखों में प्रलय की ज्वाला जलने लगती है। अष्टावक्र यह दृश्य देखता है और चकित होकर कहता है, मानना पड़ेगा, तुम शक्तिशाली तो हो शिवा। परंतु शिवा शांत लेकिन गूंजते स्वर में उत्तर देता है, तुम मेरी असली शक्ति से वाकिफ नहीं हो। मैं क्या कर सकता हूं, यह तुम नहीं जानते हो। तभी शिवा सैरावत की दिव्य आंखों से 2 तीव्र प्रकाश की किरणें प्रकट करता है, जिनकी चमक इतनी तीव्र होती है कि समूचा युद्ध क्षेत्र तेज प्रकाश से भर उठता है, जो सीधा अष्टावक्र की तरफ बढ़ती है। यह देखकर अष्टावक्र अपनी दिव्य तलवार को प्रकट करता है और उन दोनों तीव्र प्रकाश किरणों को एक ही वार में नष्ट कर देता है। उसकी तलवार से उठती चिंगारियां हवा में बिखर जाती है और युद्ध भूमि में एक बार फिर गहन अंधकार छा जाता है। अष्टावक्र की इस अद्भुत शक्ति को देखकर शिवा गंभीर स्वर में कहता है, यह नरक का कोई मामूली योद्धा नहीं है, बल्कि स्वयं नरक का देवता है। तभी अष्टावक्र अपनी आंखें बंद करता है और दिव्य शक्ति से अपने शरीर के आकार को बढ़ाकर शिवा के नाग दैत्य रूप के बराबर कर लेता है। दोनों के विशाल शरीर आमने सामने तन जाते हैं, मानो साक्षात प्रकृति की 2 महाशक्तियां टकराने वाली हो। तभी शिवा और अष्टावक्र के बीच घमासान मल्लयुद्ध प्रारंभ हो जाता है। उनकी टक्कर से धरती कांपने लगती है, चारों दिशाओं में गूंज फैल जाती है, हवा भारी हो जाती है, पर दोनों का यह संघर्ष बराबरी पर छूटता है। कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाता। तभी अष्टावक्र अपने दिव्य खंजर को प्रकट करता है, जो नरक की गहराइयों में निर्मित एक दुर्लभ और प्राचीन शस्त्र है। वह खंजर बिजली की गति से आगे बढ़ता है और शिवा के विशाल नाग दैत्य स्वरूप के सीने में गहरे तक घुस जाता है। खंजर के लगते ही शिवा के शरीर में भयंकर पीड़ा फैल जाती है। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द की ज्वाला जल उठती है। तभी शिवा कसमसाते हुए कहता है, इसके पास जो हथियार है वह साधारण नहीं, अत्यधिक शक्तिशाली है।
फिर वह गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करता है। उसकी नाक दैत्य रूपी मस्तक के ऊपर स्थित ब्रह्ममणि चमकने लगती है। जैसे ही ब्रह्ममणि की दिव्यता सक्रिय होती है, अष्टावक्र के सामने एक नहीं बल्कि हजारों नाग दैत्य प्रकट हो जाते हैं। उनका स्वरूप भयावह, विकराल और अद्वितीय होता है। यह दृश्य देखकर अष्टावक्र चौंक कर कहता है, तो यह है ब्रह्ममणि की शक्ति। तभी शिवा के नाग दैत्य रूप से जोरदार दहाड़ गूंजती है, जिसकी कंपन से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठता है। इस भीषण दहाड़ के साथ हजारों दिव्य बिजलियां आकाश से टूटती है और अष्टावक्र के ऊपर गिरती है। उन बिजलियों के प्रचंड प्रहार से अष्टावक्र का शरीर लहूलुहान हो जाता है, खून से रंग जाता है और उसके पूरे शरीर पर गहरी दरारें पड़ जाती है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और उसकी ताकत क्षीण होने लगती है। यह देखकर अष्टावक्र तीखी मुस्कान के साथ कहता है, अब तुम नहीं बचोगे शिवा। यह कहते ही वह अपने पीछे से नरक की गहराइयों में छुपा हुआ अमोघ अस्त्र निकालता है, जिसकी दैवी आभा चारों दिशाओं में फैलने लगती है, जिससे धरती कांप उठती है और आकाश का रंग रक्तवर्ण हो जाता है। इस दिव्य अस्त्र को देखकर शिवा चौकन्ना होकर कहता है, यह तो अचूक मारक शक्ति है। शिवा के मन में हजारों विचार एक ही क्षण में दौड़ जाते हैं कि कैसे इस अस्त्र का सामना करें, परंतु उसके सोचने से पहले ही अष्टावक्र तीव्र गति से उस अमोघ अस्त्र को शिवा की ओर चला देता है। शिवा तुरंत ब्रह्ममणि की शक्ति से उस अस्त्र को भ्रमित करने का प्रयास करता है, पर वह अस्त्र इतना दिव्य और अचूक होता है कि भ्रम का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। वह दैवी अस्त्र पूरी शक्ति से आगे बढ़ता है और सीधा शिवा के नाग दैत्य रूप के सीने से जा टकराता है। इस प्रचंड टक्कर से शिवा का विशाल नाग दैत्य स्वरूप टूट जाता है और वह पुनः अपने मानवीय रूप में बदल जाता है। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो जाता है, उसकी सांसें लड़खड़ाने लगती है और उसे भयानक चक्कर आने लगते हैं। उसकी दृष्टि नीली हो जाती है। तभी अष्टावक्र दुष्टता से मुस्कुराता है और अपने विशाल भयानक हाथ से एक प्रचंड घूंसा शिवा के चेहरे पर मारता है, जिससे शिवा का शरीर आसमान में उछल जाता है और दूर जाकर धरती से टकरा जाता है। शिवा के मुंह से खून बहने लगता है, उसका चेहरा घायल और रक्त रंजित हो जाता है। परंतु शिवा हार मानने वालों में नहीं था। वह धीरे धीरे अपने कपड़े झटकते हुए उठता है और गंभीर स्वर में कहता है, यह अष्टावक्र तो वाकई में अत्यधिक शक्तिशाली है। यह कहते ही वह अपनी आंखें बंद करता है। उसकी सांसें स्थिर होती है और उसके दोनों हाथों में दिव्य शक्ति का संचार होने लगता है। उसके हाथ में स्वयं इंद्रदेव का वज्र प्रकट होता है, जो तीव्र प्रकाश से चमक उठता है। शिवा बिना देर किए उस इंद्र वज्र को पूरी शक्ति के साथ अष्टावक्र की ओर चला देता है। इंद्र वज्र की प्रचंडता को देखकर अष्टावक्र घबरा जाता है। वह तुरंत कई सारे दिव्य अस्त्र प्रकट करता है और उन्हें वज्र को रोकने के लिए छोड़ता है, परंतु वे सभी दिव्यास्त्र इंद्र के वज्र की शक्ति के आगे टिक नहीं पाते। इंद्र का वज्र सभी अस्त्रों को भेदता हुआ सीधा अष्टावक्र से टकराता है। इस जबरदस्त प्रहार से अष्टावक्र दूर जाकर भूमि पर गिरता है। उसका शरीर मिट्टी से सना जाता है और उसके विशाल सीने पर एक गहरा और भयावह घाव उभर आता है। यह चोट उसकी असुर शक्ति को कमजोर कर देती है। तभी अष्टावक्र क्रोधित होकर अपने चारों ओर भयानक मंथन करने लगता है और अपनी अद्भुत शक्ति से नरक के अंधकार से अनेक काल प्रेतों को बुला लेता है, जिनकी काली परछाइयां चारों ओर फैल जाती है। हवा में डरावनी सरसराहट गूंजने लगती है और आसमान धुंधला होकर काले तूफान में बदल जाता है। जैसे ही ये भयानक काल प्रेत प्रकट होते हैं, उन्हें देखकर सूर्य डर के मारे पीछे हटता है और घबराई घबराई आवाज में कहता है, अरे नहीं, ये तो दुष्ट काल प्रेत है, इनसे जीतना तो असंभव है। तभी अचानक काल प्रेतों के बीच से एक काल प्रेत हंसते हुए कहता है, तुमने सही कहा बच्चे, हम काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। उसकी डरावनी आवाज से चारों दिशाएं गूंज उठती है। उसी क्षण
अष्टावक्र अपनी दिव्य दृष्टि से सभी काल प्रेतों को आदेश देता है, जाओ, इस शिवा पर आक्रमण करो। यह सुनकर सभी काल प्रेत शिवा की ओर दौड़ पड़ते हैं। शिवा उनकी इस चाल को देखकर क्रोधित हो उठता है, अपनी शक्ति का संधान करता है और अपने हाथ में बिजली से बना एक दिव्य त्रिशूल प्रकट करता है, जो दैवी चमक के साथ गरजता है। वह त्रिशूल पूरी शक्ति से काल प्रेतों की भीड़ पर चला देता है। परंतु हैरानी की बात यह होती है कि उस दिव्य त्रिशूल का उन काल प्रेतों पर कोई प्रभाव नहीं होता। वे जरा भी नहीं कांपते और अपनी अंधकारमय ऊर्जा से शिवा पर भीषण हमले करने लगते हैं। उनकी अंधेरी शक्ति के वार शिवा के शरीर पर पड़ते हैं, जिससे शिवा घायल हो जाता है, उसके वस्त्र फटने लगते हैं और शरीर से रक्त बहने लगता है। यह सब देख शिवा का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अष्टावक्र को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान शेषनाग का ब्रह्मास्त्र प्रकट करता है, जो उसके हाथ में दैवी प्रकाश के साथ प्रकट होता है। इसे देखकर अष्टावक्र ठहाका मारते हुए कहता है, तो अब तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे? यह कहते ही वह भी अपनी आंखें बंद करता है और नरक की गहराई से कालदंड नामक प्रचंड दिव्यास्त्र प्रकट करता है, जिसकी काली लौ आसमान तक उठती है। जैसे ही दोनों योद्धा अपने अपने महाशक्तिशाली अस्त्रों को चलाने ही वाले होते हैं, तभी आकाशवाणी होती है, रुक जाओ तुम दोनों। यह गंभीर आकाशवाणी पूरे रण क्षेत्र में गूंजती है। तुम दोनों क्या करने जा रहे हो? यदि इन अस्त्रों का प्रयोग हुआ तो यहां चारों ओर भारी तबाही मच जाएगी। इस आवाज को सुनकर अष्टावक्र अपने दिव्यास्त्र को वापस ले लेता है और कहता है, महारानी, मैं तो केवल इस शिव को रोक रहा था। इसने मृत आत्मा कुंड की कई सारी आत्माओं को आजाद कर दिया है। तभी नरक क्षेत्र की महारानी गरजती हुई आवाज में प्रकट होती है और कहती है, शिवा, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम नियति चक्र के विरुद्ध जा रहे हो। यह तुम्हारी पहली और अंतिम गलती है। यह कहते ही वह अपनी विशाल तलवार निकालती है और शिवा पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी आकाश से गंभीर स्वर गूंजता है, रुक जाओ नरक क्षेत्र की महारानी। इसी के साथ परशुराम का दिव्य परसा आकाश में लहराने लगता है और उसके साथ ही सम्राट रैन भार्गव की दिव्य छवि प्रकट होती है, जिसे देखकर अष्टावक्र और शिवा दोनों शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। सम्राट रैन भार्गव गंभीर स्वर में कहते हैं, यह क्या कर रही हो खुशी मेहरा? जिस पर नरक क्षेत्र की महारानी खुशी कहती है, इसने नरक क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन किया है। यह सुनकर रैन भार्गव अपनी दृष्टि शिवा की ओर फेरते हैं, जिसे देखकर शिवा सिर झुकाकर सारी बात विस्तार से बता देता है। पूरी बात सुनने के बाद सम्राट रैन भार्गव कहते हैं, तुमने सच में नियमों का उल्लंघन किया है शिवा। तुमने नियति का अपमान किया है। यह सुन शिवा अपनी गर्दन और भी नीचे झुका लेता है। तभी नरक क्षेत्र की महारानी खुशी कहती है, तो मुझे इसकी सजा देने दो। पर रैन भार्गव हाथ उठाकर कहते हैं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। शिवा ने भले ही नियम तोड़ा है, लेकिन उसे नरक क्षेत्र के नियमों की पूरी जानकारी नहीं थी और यह उसकी पहली गलती है। नरक क्षेत्र के नियमों के अनुसार तुम्हें इसे इस बार माफ करना होगा। खुशी। यह सुनकर खुशी गहरी सांस लेकर कहती है, आप कह रहे हो, इसलिए इस बार मैं इसे छोड़ देती हूं, पर नियम उल्लंघन का जुर्माना तो देना होगा। जिस पर सम्राट रैन भार्गव मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं जुर्माना देने को तैयार हूं। बताओ क्या चाहती हूं? यह सुनकर खुशी कहती है, मुझे चाहिए भार्गव अस्त्र की विद्या। यह सुनकर सम्राट रैन भार्गव कहते हैं, यह तो तुम कुछ ज्यादा ही मांग रही हो खुशी। जिस पर नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा गंभीर स्वर में कहती है, अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर मुझे शिवा को अभी गिरफ्तार करना होगा और इसके कर्मों का फैसला होगा भाग्य पर्वत पर। यह सुनकर रैन भार्गव कुछ पल शांत रहते हैं, फिर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं देने को तैयार हूं,
इतना कहते ही उनके हाथ में एक प्राचीन कागज का टुकड़ा प्रकट होता है, जिसमें भार्गव अस्त्र का संपूर्ण ज्ञान समाहित होता है। जैसे ही खुशी उस ज्ञान को देखती है, वह संतुष्ट हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से एक धुंधले अंधकार में लिपट कर गायब हो जाती है। अष्टवक्र भी शांत भाव से वहां से अंतर्धान हो जाता है। तभी शिवारैन भार्गव के पास आता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलकता है। वह झुककर कहता है, मुझ क्षमा कर दीजिए सम्राट, यह सब मेरी ही गलती थी। रैन उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहते हैं, शिवा, अगली बार ऐसी गलती मत करना, वरना खुशी मेहरा तुम्हें माफ नहीं करेगी। और एक बात, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। यही भावनाएं भविष्य में तुम्हारे लिए संकट बन सकती है। यह सुनकर शिवा अपनी आंखें नीची कर लेता है, लेकिन रैन भार्गव हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ज्यादा टेंशन मत लो, ऐसा तो होता रहता है, लेकिन अब ध्यान रखना, अगली बार खुशी क्या मांग ले यह कोई नहीं जानता। शिवा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। रैन भार्गव संतुष्ट होकर वहां से गायब हो जाते हैं। उसी क्षण अष्टवक्र भी कहीं अंतरिक्ष की गहराइयों में लुप्त हो जाता है। अब शिवा की ओर सभी नरक दूत देखते हैं। उनकी आंखों में भय और सम्मान दोनों झलकते हैं। वे कहते हैं, शिवा, तुमसे उलझना अच्छा नहीं होगा। और यह कहते हुए वे भी एक एक कर वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद शिवा बेहोश आचार्य योग माया को उठाता है और अपनी दिव्य ऊर्जा उनकी देह में प्रवाहित करता है। कुछ ही क्षणों में आचार्य योग माया की सांसें फिर से चलने लगती है और उनकी आंखें खुल जाती है। धीरे धीरे वे पूरी तरह ठीक हो जाती है। वह आश्चर्य से पूछती है, यहां क्या हुआ था? शिवा मुस्कुराते हुए कहता है, मामला सुलझ गया है। योग माया शरारती लहजे में कहती है, तो अब मुझे नीचे तो उतारो। शिवा हंसते हुए उन्हें जमीन पर उतार देता है। तभी आचार्य योग माया मुस्कुराने लगती है और उनका चेहरा हल्के हल्के गुलाबी हो जाता है। इसे देखकर सूर्या मजाक करते हुए कहता है, तुम दोनों का तो अच्छा चल रहा है। यह सुनकर शिवा सूर्या के सिर पर हल्का सा मुक्का मारता है और कहता है, तू ज्यादा बोलने लगा है अब। सूर्या चिल्लाता है, तूने मुझे मारा शिवा। शिवा हंसते हुए कहता है, चल अब निकलते हैं यहां से। सूर्या मन ही मन बड़बड़ाता है, मैं तुझे देख लूंगा शिवा। तभी सीन शिफ्ट होता है और इस ब्रह्मांड के नरक क्षेत्र का दृश्य दिखाई देता है, जहां काले धुंध से घिरे सिंहासन पर स्वयं नरक क्षेत्र का अधिकारी लूसीफर विराजमान है। लूसीफर अपनी चमकती लाल आंखों से आगे देखते हुए गंभीर स्वर में कहता है, यह शिवा, यह तो बेहद शक्तिशाली प्राणी है। अभी इससे उलझना सही नहीं होगा। इसने अष्टवक्र को भी बराबरी की टक्कर दी है। वैसे तो अष्टवक्र नरक क्षेत्र के देवताओं में सबसे कमजोर है, लेकिन वह फिर भी एक देवता है और किसी भी देवता से भिड़ना आसान नहीं होता। शिवा से भिड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। तभी दृश्य बदलता है और शिवा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उस नगर की सीमाओं को पार कर बाहर निकल जाता है। शिवा चलते हुए सूर्या से पूछता है, आत्मामणि कितनी दूर है? लेकिन सूर्या उसकी बात का कोई उत्तर नहीं देता। यह देख शिवा हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो सच में बुरा मान गए। अब तो बता भी दो आत्मामणि कितनी दूर है। सूर्या कोई उत्तर नहीं देता, बस अपनी सूर्य तलवार बाहर निकालता है। यह देखकर शिवा डरने का नाटक करता है और वहां से भागने लगता है। दोनों कुछ देर तक इसी तरह मजाक करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सूर्या गंभीर होकर कहता है, थोड़ी दूर और है आत्मामणि का क्षेत्र। शिवा संतोषपूर्वक कहता है, अच्छी बात है। और सभी चलते चलते एक विशाल अंधकारमय जंगल के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वहां चारों ओर घना अंधेरा छाया था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि आसमान तक नहीं दिख रहा था और चार जंगल के भीतर कई डरावने जीवों की धुंधली परछाइयां घूम रही थी। इस भयानक जंगल को देखकर सूर्य सहमते हुए कहता है,
यहां तो बहुत घना अंधेरा है। फिर वह अपने बैग से एक टॉर्च निकालता है। यह देखकर शिवा हंसते हुए कहता है, टॉर्च की क्या जरूरत, हमारे पास तो दिव्य दृष्टि है। इस पर सूर्या मुस्कुराते हुए कहता है, अगर हमारे पास टॉर्च है तो अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ करे। शिवा कंधे उचकाते हुए कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर सभी धीरे धीरे चलते चलते एक काली ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। सूर्या उत्साहित होकर कहता है, हम पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर आचार्य योग माया आश्चर्य से पूछती है, क्या सच में। सूर्या गंभीर होकर कहता है, आत्ममणि कोई साधारण मणि नहीं है, यह बहुत पुरानी है। इसे पाना इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। मैंने तो सुना है कि आज तक कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सका है। यह सुनकर शिवा उत्सुकता से पूछता है, क्या यह का रक्षक बहुत शक्तिशाली है। सूर्य कहता है, नहीं, दरअसल उस मणि को प्राप्त करने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसी परीक्षा जो आत्मा तक को छू जाती है। यदि असफल हो गए तो शरीर ही नहीं, आत्मा भी नष्ट हो जाती है। यह सुनकर शिवा चौंकते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो। सूर्या गंभीर स्वर में कहता है, मैं सच कह रहा हूं, इस मणि को पाने के लिए तुम्हें अपनी जान तक देनी पड़ सकती है। यह सुनकर आचार्य योग माया और दिव्य गरुड़ दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आचार्य योग माया मन ही मन सोचती है, अगर शिवा इस परीक्षा में गया और कुछ हो गया तो इस दुनिया का क्या होगा। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूं। अब आगे क्या होगा, कौन सी नई मुसीबत शिवा का इंतजार कर रही है, जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा